तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपका ज्वाला सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ज्वाला सर पर लेकर के हाजिर हूँ आपके लिए त्रिकोणमिति के सारे बेसिक पॉइंट्स और एक बेहतरीन क्लास जिसे अगर कोई बच्चा त्रिकोणमिति का शून्य भी ना जानता होगा वह भी आज बहुत कुछ सीख लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने YouTube चैनल स्टडी विद ज्वाला सर को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आपके त्रिकोणमिति का बेसिक पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की। तो आपको पता है त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति माने सिद्धांत। तो तीन कोणों का सिद्धांत ही आपका प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति कहलाता है। तो जब भी बात तीन कोणों की आती है तो हम एक चीज़ जानते हैं कि तीन कोण जो होते हैं वह त्रिभुज में होते हैं। तो हम उससे पहले जान लेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज, सभी लोग याद रखिए, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या प्यारे बच्चों, आप ये भी कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या कुछ लोग इस तरह से भी कहते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति या तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ आप त्रिभुज देख रहे हैं, एक त्रिभुज है जिसका नाम है, तीन भुजाएं उसमें ए बी है, एक दूसरी भुजा बी सी है और तीसरी भुजा सी ए कहिए चाहे ए सी कहिए। तो त्रिभुज की जो विशेषताएं हैं, तो त्रिभुज के बारे में एक चीज़ हमें जान लेनी कि त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं प्यारे बच्चों, देख ही रहे हैं आप। त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं, देखिए कौन कौन से शीर्ष हैं? ए है, आपका बी है और आपका सी। और त्रिभुज में तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी है, बी सी है और सी है। और एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं। त्रिभुज के भीतर जो कोण बनते हैं वह तीन अंतःकोण होते हैं, उनको अंतःकोण बोलते हैं। और ये कितने होते हैं? तीन। आप यहाँ देख ही रहे हैं, एक्स वाई और जेड। तीसरी सबसे खास बात जो इसमें होगी, तो त्रिभुज के इन तीनों कोणों का जो योगफल होता है वह होता है आपका 180 अंश। जैसे यहाँ के लिए अगर हम कहें तो आप देख ही रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, अगर हम इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो इनका मान 180 अंश आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कभी भी दो कोण दे करके तीसरा कोण पूछे तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे x आपसे मान लीजिए पूछ दिया और आपको y और z का मान दे दिया, तो y और z के मान यहाँ रख देंगे और y और z इस तरफ आप देख ही रहे हैं, दाहिने पक्ष में, बाएं पक्ष में प्लस है तो दाहिने पक्ष में जाके 180 में से माइनस कर देंगे आप, तो आपको x का मान मिल जाएगा। अब यहाँ जो हमें त्रिकोणमिति में जो बेसिक चीज़ पढ़नी है प्यारे बच्चों, तो वो है आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है आप देख रहे हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश होता है। समकोण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 90 अंश को हम समकोण कहते हैं। तो जब समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो एकदम सिंपल से डेफिनेशन है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो या समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिसमें आप देख ही रहे हैं, यहाँ जो समकोण त्रिभुज है उसमें कोण भी आपका 90 अंश है, बाकी ए और सी है। तो इसमें जो समकोण त्रिभुज में जो भुजा होती है जिस पर यह 90 अंश टिका होता है, उसके जो परपेंडिकुलर जो सीधी सीधी भुजा होती है उसको हम बोलते हैं लंब, जिसे अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। और इस पर नीचे जो भुजा टिकी होती है जिस पर यह त्रिभुज टिका हुआ है उसे आधार कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में बेस कहते हैं प्यारे बच्चों। और जो इसकी तीसरी और सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज आप भली भांति देख लीजिए, यह आपका लंब है और ए बी, और आधार है आपका बी सी, और आपका कर्ण है ए सी। तो आपको सब बातें क्लियर हो गई होंगी कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तीन कोणों का सिद्धांत त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज क्या होता है प्यारे बच्चों? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज की विशेषताएं होती हैं, उनमें तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं। और इनका योग याद रखिएगा हमेशा हमेशा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ अगर हम बात करें तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। समकोण त्रिभुज क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज पर के लिए पाइथागोरस की प्रमेय।
तो पाइथागोरस यूनान के वैज्ञानिक थे और इन्होंने बताया क्या कहा इन्होंने कहा कि कोई भी समकोण त्रिभुज, जैसे यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज जिसमें हम दिखा रहे हैं लंब दिखा रहे हैं, नीचे एक आधार है और कर्ण है। तो आप अगर समकोण त्रिभुज में अगर इसको सिंपल सी भाषा में समझना चाहें तो कर्ण पर एक, आप देखिए हमने वर्ग बना दिया। वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों? एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं। तो 4 ऐसी भुजाओं वाला वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो अगर हम यहाँ वर्ग बनाएं, इसके कर्ण को लेकर के वर्ग बनाएं और आधार को लेकर के वर्ग बनाएं और लंब को लेकर वर्ग बनाएं, तो यहाँ जो खास बात है प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, कर्ण पर जो वर्ग बनेगा उसका अकेले का क्षेत्रफल जो होगा, उसका जो वर्ग होगा वो शेष दोनों भुजाओं के यानी कि आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस ने क्या कहा आपको प्यारे बच्चों? पाइथागोरस ने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर जो वर्ग बनता है, कर्ण पर जो बना वर्ग होता है वह शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष 2 भुजाओं से क्या मतलब है? लंब और आधार से। तो हम इसे अगर गणितीय रूप में कहें तो गणितीय रूप में हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना जो वर्ग होता है वह हमेशा शेष दोनों भुजाओं यानी कि लंब और आधार पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए इसका यूज क्या है प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण दे देगा, आधार दे देगा, तो आप लंब निकालना चाहें निकाल सकते हैं। मतलब हम इस 3 भुजाओं में से जो 3 भुजाएं हैं आपकी कर्ण, आधार और लंब, इसमें से अगर कोई भी एक भुजा ज्ञात नहीं होगी तो हम उसे पक्षांतर करके ज्ञात कर लिया करेंगे इन्हीं फार्मूलों से। तो प्यारे बच्चों जैसे सूत्र है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसे अगर हम बदलना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए अगर आपको आधार स्क्वायर का मान चाहिए तो प्यारे बच्चों आधार स्क्वायर के साथ लंब स्क्वायर क्या है? जुड़ा हुआ है। तो यह जो लंब स्क्वायर है इधर जुड़ा हुआ है वह दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हम आधार का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसे हम अगर और लिखना चाहें, अगर लंब के स्क्वायर का मान चाहिए तो आप मूल सूत्र पर जाइए। लंब स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं आप? आधार का स्क्वायर लंब स्क्वायर के साथ प्लस है, तो यह जो आधार के स्क्वायर के साथ जो लंब स्क्वायर के साथ आधार का स्क्वायर प्लस है, यह आधार का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर के साथ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको फिर से आप ध्यान से फार्मूला देख लीजिए। कर्ण का स्क्वायर आप याद कर लीजिए, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। और कभी भी अगर आपको आधार के स्क्वायर का मान चाहिए तो जो लंब का स्क्वायर इधर प्लस है उधर जाके कर्ण के स्क्वायर में से घट जाएगा। तो हम फार्मूला लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तथा इसी तरह से अगर हमें लंब का स्क्वायर चाहिए तो आधार का स्क्वायर इधर प्लस है तो दूसरी तरफ जाके कर्ण के स्क्वायर में से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? घट जाएगा। और आपको क्या मिल जाएगा? आधार लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आपको बातें समझ में आ रही? पाइथागोरस प्रमेय को बिल्कुल रट लीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अर्थात आप कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए। इसको ज़रूर से याद कर लीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप जैसे भी कह लीजिए आधार, अर्थात आप कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों चलिए तो हम इन पर कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। आइए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पर हम कुछ सवालें कर लेते हैं। जैसे एक सवाल आपके सामने प्यारे बच्चों देख रहे हैं आप कि किसी समकोण त्रिभुज में आपको दिया है लंब 8 सेमी है, आधार 6 सेमी है, तो कर्ण क्या होगा? आपको कर्ण फाइंड करना है, कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? आपको दिया है कि समकोण त्रिभुज में लंब का मान कितना है? 8 है,
आधार का मान आपका 6 सेमी है और आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो हम कर्ण के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो हमने क्या कर दिया, आधार लंब पता ही है, कर्ण का मान निकालना है, तो हमने लंब और आधार की जगह मान रख दिया। आधार का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर की जगह 8 का स्क्वायर रख दिया। और आपको पता है प्यारे बच्चों 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 करिए, 6 छक्का 36 प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8 कर लीजिए, 8 अट्ठे 64, 64 में 36 को जोड़ देते हैं, 6 4 10 के 0 1 हासिल, 36 9 1 हासिल है, मिलके 10 हो जाएगा 100। आपको मिल जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 100। तो प्यारे बच्चों ये बात बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर है, अगर वह कोई वैल्यू है, तो आप अगर स्क्वायर हटाएंगे एक तरफ से तो दूसरी तरफ करड़ी लग जाएगी। तो अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में 100, और जो अंडर रूट में 100 होता है, जो करड़ी में 100 होता है, उसे आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 10 गुणे 10 लिख सकते हैं करड़ी में। और अगर कोई चीज़ करड़ी में पेयर बन जाती है तो उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो जो 10 गुणे 10 होगा उसमें से एक 10 बाहर आ जाएगा आपका। और आपने बड़े ही आसानी से ज्ञात कर लिया किसका मान, कर्ण का मान। कर्ण का मान आपको मिल गया कितना, 10 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों आसान था सवाल, एक बार फिर से इस सवाल को आप ध्यान दे लेंगे कि आपको दिया था कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब का मान 8 सेंटीमीटर है, आधार का मान 6 सेंटीमीटर है, और आपसे कर्ण पूछ रहा है कि कर्ण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज में आपको क्या क्या दिया गया पहले लिख लिया हमने कि लंब का मान 8 सेमी, आधार का मान 6 सेमी, और हमको कर्ण ज्ञात करना है, इसलिए कर्ण के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। और जब हमने कर्ण के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लिया तो फिर आगे बढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। उससे हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो आपको आधार और लंब पता ही था, हमने आधार के स्क्वायर की जगह 6 का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर की जगह 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 36 और 64 मिलके 100 हो जाएंगे, और कर्ण के स्क्वायर का मान आपको 100 मिल जाएगा। और जैसे आपको कर्ण चाहिए तो एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ कड़ी लग जाएगी, और सब मिलके कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, करड़ी में 100 का मान 10 हो जाएगा। आपने कितने ही आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लिया। तो ऐसे लगती हैं पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित सवाल हैं। आपको कोई 2 वैल्यू दी गई होगी और आपको इस तरह से तीसरी वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 है आपके सामने। क्या है प्रॉब्लम नंबर 2, जरा ध्यान से देखिए। आपको दिया कि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब तो आप समझते ही है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, उसमें आपको भी पता है कि जो आधार होता है जिस पर त्रिभुज टिका होता है उसे आधार कहते हैं, और जो लंबवत रेखा है उसे लंब कहते हैं, और जो सबसे बड़ी रेखा है, जो सबसे बड़ी भुजा है आपकी, उसे आप प्यारे बच्चों क्या कहते हो, उसे आप कहते हो कर्ण। तो यहाँ दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। आधार का मान, वो आधार 7 सेंटीमीटर हो, तो लंब क्या होगा, तो हमें लंब का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल लगाते समय हम लिखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो हमने लिख लिया, दिया है, क्या दिया है आपको, आपको दिया है कि समकोण त्रिभुज में किसका मान दिया आपको, कर्ण का मान दिया है। तो हमने लिख लिया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है प्यारे बच्चों, आपको जरा देख लीजिए, और दिया आधार का मान 7 सेंटीमीटर है, तो हमने आधार ले लिया, आधार का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है, और हमने आधार का मान ले लिया 7 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है लंब। तो देखिए लंब का मान हम ज्ञात कैसे करते हैं, हम ले लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हमें पता है क्या है पाइथागोरस प्रमेय आपकी, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, उनके योग के। तो हमने उससे ले लिया वैल्यू, हमको ज्ञात किसकी वैल्यू करनी है, लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलते हैं लंब के पास, और आप देखिए लंब के पास क्या है, लंब के पास आधार का स्क्वायर इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर हम उसका पक्षांतर करेंगे तो जो आधार का स्क्वायर राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो जैसे आप इसमें कंफ्यूज मत हुआ करिए, जैसे अगर कोई भी वैल्यू जो है अगर एक तरफ अगर x बराबर y है तो हम उसे y बराबर x भी लिख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, तो प्यारे बच्चों आप उससे ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो जो आधार का स्क्वायर इधर जुड़ा हुआ था वह आधार का स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो कर्ण के स्क्वायर में से कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं
कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हम मान रख देते हैं, कर्ण का मान है 25 का स्क्वायर, तो लिख दिया हमने 25 का स्क्वायर, प्लस लंब का मान कितना है, माइनस कितना है, लंब का स्क्वायर मतलब माइनस आधार का स्क्वायर है, तो आधार का मान कितना है, 7 है, तो हमने लिख दिया -7 का स्क्वायर। अब 25 के स्क्वायर की बात कर लेते हैं। आपको पता है 25 का स्क्वायर, वैसे तो मैंने कह ही दिया कि प्यारे बच्चों, आप अगर मैथ पढ़ते हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आप करीबन 50 तक का वर्ग पूरा कंप्लीटली क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपको बहुत फ़ायदा देने वाला हुआ, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो हमने रख दिया 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुणे 25। अगर नहीं करना आता तो 25 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 25 गुणे 25 आप करोगे तो 25 पच्चे 125 के 5 कितना हासिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 हो जाएगा। और 25 दूना 50, 50 में 12 जोड़ देंगे 62, तो 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 625। माइनस क्या है आपका, 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, 7 सतह 49 हो जाएगा। आपका आ जाएगा 625 माइनस 49। यह किसका मान है, लंब के स्क्वायर का। तो अब हम घटाते हैं, तो 5 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 1 हासिल ले लेंगे। 15 में से 9 घटाएंगे प्यारे बच्चों, क्या बचेगा, 6। अब 2 1 हासिल दे चुका है, तो उसके पास 1 बचा है, तो 1 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो 1 हासिल ले लेंगे। 11 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 7। 6 चूँकि 1 हासिल दे चुका है, इसलिए उसके पास बचा है 5, तो हमने 5 को उतार लिया। तो 625 में से 49 को घटा देंगे, आपका मिल जाएगा 576। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है आपका, तो हमको लंब ज्ञात करना ही है। तो लंब का स्क्वायर बराबर 576 था, तो लंब बराबर करड़ी में 576 हो जाएगा। अब जिन बच्चों को 50 तक वर्ग याद होगा उनके लिए तो बड़ा ही आसान होगा करड़ी के बाहर इस मान को लाना। क्यों, क्योंकि 576 उन्हें याद होगा कि ये 24 का स्क्वायर था, तो हम इसे करड़ी में 24 गुणे 24 लिख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ करड़ी में लिखी गई है तो उसका जोड़ा बन जाएगा, तो 24 का जोड़ा बना लेते हैं। और करड़ी के बाहर लाना चाहेंगे तो उस जोड़े में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो 24 बाहर आ गया, आपका मिल गया लंब बराबर 24 सेंटीमीटर। तो आपको वैल्यू मिल गई। तो प्यारे बच्चों क्या करना था आपको, समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया गया था, 25 सेंटीमीटर दिया गया था कर्ण का मान, और आधार का मान क्या दिया गया था आपको, 7 सेंटीमीटर। हमें लंब ज्ञात करना था, पाइथागोरस प्रमेय आप भली भांति जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, आधार का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है, और अगर हम 625 में से 49 घटा देंगे तो 576 बच जाएगा, जो किसका मान है, लंब के स्क्वायर का। और जैसे ही हम एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ प्यारे बच्चों करड़ी लग जाएगी, और जब करड़ी लग जाएगी तो लंब का स्क्वायर बराबर करड़ी, लंब बराबर करड़ी में 576 हो जाएगा, जिसका मान 24 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। तो क्या है आपकी प्रॉब्लम नंबर 3, किसी समकोण त्रिभुज में अब आपको क्या दिया है, कर्ण दिया गया है कि 13 सेंटीमीटर है, और जो लंब है वह 12 सेंटीमीटर है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है आपका आधार, की आधार क्या होगा। तो बस पुरानी सी बात है कि समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं जो कर्ण का स्क्वायर है वो कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर पर कर्ण दिया है 13, लंब दिया है 12, और आधार आपको ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं प्यारे बच्चों। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो हमने कर लिया। अब उसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देते हैं। तो क्या आधार का स्क्वायर बराबर निकालना आधार का मान, तो आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर उसके साथ प्लस है, तो दूसरी तरफ जाके कर्ण के स्क्वायर में से घट जाएगा, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको कर्ण का भी मान पता है और लंब का मान भी मान पता है, तो रख देते हैं इस सूत्र में। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आधार का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 13 गुणे 13 कर लीजिए 169 आएगा। और 12 का स्क्वायर कर लेंगे, 12 गुणे 12 कर लेंगे 144 आ जाएगा। और 169 में से हम 144 घटा देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 25। आधार का स्क्वायर बराबर 25 मिल जाएगा, तो आधार बराबर कर्ण में 25। कर्ण में 25 तो बच्चा जानता है, कर्ण में 25 का मान होता है प्यारे बच्चों 5। तो आपको इसका उत्तर मिल गया 5। अब इस टाइप के सवालों पर आप खूब मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और सभी के बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने YouTube चैनल स्टडी विद ज्वाला सर को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो को और अपने चैनल को आप खुद
प्रचार करिए, सभी बच्चों को बताइए कि ज्वाला सर अब क्लासेस लेना शुरू कर दिए हैं और आपको अब डेली क्लासेस दूंगा मैं। अभी मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको अब डेली क्लासेस देता रहूँगा और आप मन लगा के पढ़ते जाइए। आपको ऐसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे हम कि आपको कोई अन्य टीचर आपको ऐसा स्टडी मटेरियल बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा। आपको हम इस बात की गारंटी देते हैं। अब आप जम के लग जाइए। आपके लिए मैं आपका अपना ज्वाला सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्वाला सर में अपने चैनल को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, आप उस पर इस वीडियो को शेयर करें और सबको बताएं कि अब त्रिकोणमिति की शुरुआत हो गई है और बच्चा बच्चा त्रिकोणमिति से परिचित होगा और त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करेगा। और आप भी इस पाइथागोरस प्रमेय पर मैंने क्या किया, आपको तीनों टाइप की सवालें करवा दी प्यारे बच्चों। जिनकी भी ज़रूरत थी, कर्ण का मान हमने निकाल दिया, अननोन था, और जब लंब का मान नहीं गया था उसे भी निकाला हमने। और तीसरी जो भुजा है आपकी, तीसरी भुजा आधार, उसको भी हमने क्या किया, निकाला। तो इन तीनों भुजाओं के लिए मैंने 3 सवालें आपको बता दी। तो आप ध्यान से क्या करिए, आप लग जाइए और अब मन से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यार मैं अपने कोचिंग के बच्चों से, जितने भी मेरे कोचिंग के बच्चे हैं, सभी लोग, अनुज, अनिल, विवेक, उसके बाद प्रीतम कन्नौजिया, ठीक, बाकी सारे बच्चे जितने भी हैं, रिया यादव, उसके बाद संजना यादव, प्रियंका यादव, ठीक, नीलू यादव, बाकी सभी बच्चों से जितने भी बच्चे हैं, प्रिंस यादव, समझ रहे हैं, कृष्ण कुमार मौर्य, जितने भी बच्चे हैं, मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि अब आप लोग मन से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और त्रिकोणमिति की सारी सवालें आप लगाना शुरू कर दीजिए, रिवाइज भी करिए। और जितने भी फार्मूले अगली क्लास में लेके आने वाला हूँ, इसी तरह से फार्मूलों की पूरी क्लास लेके आने वाला हूँ और आप एकदम जम के लग जाइए और सवालों को हल करना स्टार्ट कर दीजिए। और आप अपने बाकी जो बच्चे हैं, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, उन सभी बच्चों को अपने चैनल पर बुलाइए और सबको कहिए कि अब आप सब लोग पढ़िए। आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर आएगी। आप इस वीडियो पर ज़रूर से कमेंट करें सभी लोग, और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, अब आज के लिए बस इतना ही। कल मैं लेके आऊँगा त्रिकोणमिति की जो अगली काफ़ी बड़ी क्लास लेके आने वाला हूँ मैं। अगली क्लास कम से कम आपको मैं 1 घंटे की देने वाला हूँ। पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र एक साथ दूंगा और सारे के सारे त्रिकोणमिति का बेसिक और त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले सब कुछ मैं लाने वाला हूँ। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और आपको क्या करना है मैं बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्वाला सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।